किसी जंगल में सोनू खरगोश और जीतू खरगोश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। सोनू खरगोश बचपन से ही बहुत अमीर था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो हमेशा ही अपने पैसों की अकड़ सबको दिखाता रहता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि सोनू खरगोश ने कोई नई चीज खरीदी हो और वो उसका सब जगह गुणगान न करे। सोनू खरगोश जब भी कोई नया सामान लेता था तो सबसे पहले उसका गुणगान करना शुरू कर देता था। वो लोगों को ये दिखाता था कि वो कितना अमीर है। वहीं जीतू एक गरीब खरगोश था। उसके पास सोनू जितने पैसे नहीं थे। एक दिन पापा, मुझे ना नया वाला गेम चाहिए। मैंने सुना है कि वो अभी नया-नया मार्केट में आया है। पापा, वो गेम सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए ताकि फिर मैं सभी दोस्तों को चिढ़ा सकूं। सोनू का पापा, जो कि एक बड़े ऑफिस में काम करता है, वो भी सोनू की तरह ही घमंडी और अकड़ू किस्म का है। सोनू की बात सुनकर सोनू से बड़े ही प्यार से और हंसते हुए उससे कहते हैं, अरे बेटा सोनू, तू फिक्र मत कर। वो गेम जो तुझे पसंद है ना, और अभी नया नया मार्केट में आया है, तू फिक्र मत कर। सबसे पहले वो तेरे पास ही होगा मेरा बच्चे। आप सच कह रहे हैं पापा? वो जल्दी मेरे पास आ जाएगा? हाँ? क्या सच में पापा? फिर पापा, मैं उस गेम को लेकर सभी दोस्तों को दिखाऊंगा और उन्हें चलाऊंगा कि देखो, सबसे पहले ये गेम मेरे पास आई है। बेटा, मुझे पता है तू बहुत खुश होगा जब तेरे पास वो गेम आ जाएगी मेरे बेटे। और वो गेम ही नहीं, बल्कि जो भी चीज तू मांगेगा, जो भी चीज तुझे चाहिए, बस तू अपने पापा से एक बार बोल देना, तेरे पापा तेरे लिए वो सारी चीज ले आएंगे जो तू चाहता है, हैं? ठीक है? पापा, आप सच में मेरे सबसे अच्छे पापा हो। पापा, आप मुझे कितना प्यार करते हो ना। मैं जब भी आपसे कोई चीज़ माँगता हूँ, तो आप मुझे वो चीज़ सबसे पहले दिलवा देते हो। बेटा, दूसरों को चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब मैं छोटा था ना, तो मैं भी यही किया करता था। ऐसे करने में बहुत अच्छा लगता है जब किसी के पास वो चीज नहीं होती है और सबसे पहले हमारे पास वो चीज हो जो अभी तक किसी के पास नहीं है, और फिर उसकी बढ़ाई करने में बहुत मजा आता है। सभी की शक्ल देखने लायक होती है। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी मैं किसी के सामने अपनी लाई नई चीज़ के बारे में बताता हूँ ना, या उन्हें दिखाता हूँ, तो उन सभी का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उनका तो चेहरा ही उतर जाता है और ये देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सोनू ये हंसते हुए कहता है, हाँ मेरे बेटे, सच में बहुत मजा आता है। आखिर तुम मेरे बेटे हो, बिल्कुल मुझ पर गए हो। बेटा, जब तुम कल स्कूल जाओगे तो कल स्कूल जाने से पहले ही तुम्हें तुम्हारी मनपसंद गेम मिल जाएगी, और फिर तुम उसे स्कूल लेकर चले जाना। और बेटा, जल्दी ही मेरे बॉस मेरा प्रमोशन कर देंगे। उसके बाद से मेरी और अच्छी सैलरी आएगी, जिससे हम और भी अच्छी से अच्छी और महंगी चीज खरीदा करेंगे। और फिर अगले दिन स्कूल जाने से पहले ही सोनू को वो गेम मिल जाती है। उसे लेकर सोनू अपने स्कूल चला जाता है और फिर वहां जाकर सभी के सामने अपनी अमीरी की बात करने लग जाता है, और बस अपनी अमीरी और अपने पापा की बढ़ाई करने में लगा रहता है। बाकी के बच्चे ये सब देखकर बहुत ही चिढ़ते हैं। ये देखो जीतू, मैंने नई गेम ली है, पता है? ये अभी मार्केट में नई आई है और अभी तक ये गेम किसी के पास नहीं है। सबसे पहले ये गेम मुझे ही मिली है। देखो दोस्तों, सभी मेरी इस गेम को देखो। है ना कितनी शानदार और बेहतरीन गेम? इसे खेलते-खेलते मन भी नहीं भरता है और ये गेम बहुत ही ज़्यादा महँगी है। तुम जैसे गरीब तो इसको खरीद भी नहीं पाओगे। दोस्त, तुम इतनी महंगी चीज मत खरीदा करो। तुम्हारे पास तो पहले से ही एक गेम थी, फिर अब तुम्हें इस गेम की भला क्या जरूरत पड़ गई? ये तो फालतू का खर्चा हुआ। अगर तुम उन्हीं पैसे से किसी गरीब की मदद कर देते, तो तुम्हें दुआ भी मिल जाती और किसी का भला भी हो जाता। अरे जीतू, तुम भी ना। मैं अपने पैसे भला किसी और पर क्यों बर्बाद करूं? मेरे पापा मेरे लिए पैसे कमाते हैं और उन पैसे से मैं दूसरों का भला क्यों करूंगा? दोस्त, दूसरों का भला करके जो अच्छा लगता है, उतना अच्छा किसी को नीचा दिखाने में नहीं लगता है। इसलिए दूसरों का भला करो और उनसे दुआ लो। भगवान हमारे ऐसे काम से बहुत खुश होता है
और जो भी हमें चाहिए होता है वो भगवान हमें दे देते हैं। जीतू, ये काम तुम ही करो। मुझे तो जो भी चाहिए होता है वो मेरे पापा मुझे दिलवा देते हैं। मुझे भला किसी का भला करके क्या चाहिए? मेरे पास तो वैसे भी सब कुछ है। तुम ही करो ये सब। मैं भी देखता हूँ तुम भला करके क्या-क्या करते हो। और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। सोनू अपने पापा से कहता है। पापा, वो जीतू है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है। कहता है कि मैं किसी का भला करूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पापा, मुझे तो उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो है कि बस अपने में ही लगा हुआ था और बोले ही जा रहा था बस। बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं अभी उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर वो पटवारी खरगोश जीतू की माँ लक्ष्मी खरगोश के पास चला जाता है। ए लक्ष्मी, समझा ले अपने बेटे को, बहुत ज्ञान बांटता फिरता है। यहाँ वहाँ मेरे बेटे से कहता है कि अपने पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। अरे ये पैसे मैंने क्या भलाई करने के लिए कमाए हैं? इन पैसे से तो मैं अपने बेटे को सारी चीजें ला कर दूंगा, जो भी उसे चाहिए होगी। समझी ना? अपने बेटे को समझा ले, फालतू का ज्ञान न बांटे, सिर्फ अपने से मतलब रखे। साहब, मैं अपने बेटे को समझा दूंगी कि आज के बाद ऐसा नहीं करे। वो आपसे सिर्फ अपने से मतलब रखेगा, आपके बेटे से दूर रहेगा। ऐसा कहकर पटवारी वहां से चला जाता है और लक्ष्मी भी अपने बेटे जीतू को समझाती है। अगले दिन सोनू अपने पापा से कहता है। पापा, मुझे आपसे कुछ चाहिए पापा। वो मार्केट में न्यू बीएमडब्ल्यू कार आई है। मुझे आप वो दिलवा दीजिए। मुझे वो चाहिए पापा। कैसे भी करके पापा मुझे वो चाहिए। अभी और आज ही चाहिए। बेटा, मैंने कभी तुम्हें मना किया है क्या? जो आज करूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए मेरे बेटे, बस बोल दो, मैं तुम्हें वो सब दिलवा दूंगा। और वैसे भी अब तो मेरा प्रमोशन हो गया है ना, बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। तो बताओ बेटा, चलें फिर कार लेने। और फिर पटवारी अपने बेटे सोनू को न्यू बीएमडब्ल्यू कार दिलवा के ले आता है, जिसे लेकर सोनू उस कार को यहाँ वहां घुमाता रहता है। सोनू सभी के सामने इस कार में बड़े ही ठाठ से घूमता है और फिर जीतू के पास जाकर अपनी कार दिखाने लग जाता है। वो जंगल में सभी जानवरों को अपनी कार दिखाता रहता है और सभी को नीचा दिखाता रहता है। अरे जीतू, क्या तुम मेरी ये न्यू बीएमडब्ल्यू कार नहीं देखोगे? इसकी कीमत तुम सुनोगे तो शायद तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। तुम जैसे गरीब क्या समझोगे बीएमडब्ल्यू कार क्या होती है? इसको तो जो चलाता है वही जानता है इसका रुतबा कितना खास होता है। तुम तो बस इसकी आवाज ही सुनो जीतू। इसे खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें तो बैठा भी नहीं सकता मैं इसमें। तुम्हारी औकात से बाहर है। अब तुम इसकी रफ्तार देखना जीतू। ऐसा कहकर वो तेजी से कार चलाने लग जाता है। वो बहुत तेज चलता है कि तभी उसके कंट्रोल से कार बाहर हो जाती है और सोनू का एक्सीडेंट हो जाता है। जीतू फौरन उसको अस्पताल लेकर जाता है। सोनू को बहुत चोट आती है। उसके बाद सोनू को बहुत बुरा लगता है कि उसने जीतू को नीचा दिखाया। फिर भी वो उसे अस्पताल लेकर आया। वो उससे माफी मांगता है और फिर वो कभी भी ऐसे नहीं करता। सभी के साथ प्यार से रहता है।